मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचारी हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में सूरदास का पाठ परिचय बता दिया गया था। अब उसके पद की व्याख्या आपको बताई जाएगी, जिसमें उद्धो अंखियां अति अनुरागी, इकटक मग जोवती अरु रोवती, भूले पल न लागी, बिन पावस पावस ऋतु आई, देखत हो विद्यमान, अब धो कहा किए चाहत हो, छोड़ तू निरस ज्ञान, सुन प्रिय सखा श्याम सुंदर के, जानत सकल स्वभाव, जैसे मिले सूर प्रभु हमको, सो कहूँ करे उपाय। देखिए, यहाँ तो ये पद जो है सूरदास द्वारा रचित सूर सागर शीर्षक से लिया गया है और इसमें गोपियों अपने एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। उद्धव को ज्ञान योग की चर्चा छोड़ देने के लिए कहती है। क्यों? कि गोपियां केवल एकनिष्ठ जो है उसी को पर क्या करती है, ध्यान करती है, और योग जो साधना है उसको छोड़ देने के लिए कहती है। गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, हमारी जो आंख है वो केवल किसको, भगवान जो श्री कृष्ण है उसी को के कारण क्या है, अनुरागी है, उसी को देखना चाहती है। और क्या है, उसको और कोई भी अच्छा नहीं लगता है, तथा उनसे अत्याधिक क्या करती है, प्रेम करती है। केवल और किसी को देखना नहीं चाहती है, केवल श्री कृष्ण जो है उसी को क्या है, देखना चाहती है, उसी से क्या करती है, प्रेम करती है। और क्या कहते हैं कि ये आंखें उनके दर्शन को क्या होती है, लालसा में खुली रहती है। एक टक मग जोवती अरु रोवती, भूले पल न लगी। और क्या है कि वो केवल उसके दर्शन के लालसा में ही क्या हो रहती है, खुली रहती है, और उसी को भूलकर भी अपनी जो पलक है उसको क्या नहीं करती है, झपकाती नहीं है, पलक नहीं लगाती है। ये आंखें उनके एक टक होकर उनकी ओर क्या करती है, उनके आगमन का जो मार्ग है उसी पर क्या करती है, निहारती रहती है, उसकी ओर क्या करती है, देखती रहती है। और अश्रु, आंख में आंसू जो है बहाकर रोती है। इसी कारण बिना वर्षा बिन पावस पावस ऋतु आई, देखत हो बदमान। और क्या है कि बिगर वर्षा ऋतु, इसके कारण बिना वर्षा ऋतु के कारण क्या हो रही है, यहां पर वर्षा हो रही है। क्यों? कि उसकी जो आंख है, उसका जो प्रेम है वो किसके प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। इसी के कारण क्या है, ये तुम प्रत्यक्ष देख रही हो, न मालूम अब भी तुम क्या कहना चाहते हो। अर्थात अब तुम हमारे प्राण लेना चाहते हो। यदि ऐसा नहीं चाहते हो तो क्या है कि अपने निरस ज्ञान की चर्चा जो है, उद्धव को कहती है, जो आप निरस जो ज्ञान दे रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उसको क्या है, बंद कर दो। क्योंकि हम क्या नहीं, हम केवल भगवान श्री कृष्ण को ही चाहते हैं। आपका जो उपदेश है, जो ज्ञान योग का है, उसकी चर्चा नहीं चाहते हैं। कौन कहती है, ये गोपियां कहती है। किसको, उद्धव को कहती है। और क्या है, सूरदास कवि वर्णन करते हैं कि क्या, कि गोपियां उद्धव से कहती है, कहना चाहती है कि तुम श्याम सुंदर के क्या है, भगवान श्री कृष्ण के क्या हैं, तुम सखा हैं, मित्र हैं, और उनसे सभी तरह के क्या है, स्वभाव से क्या है, परिचित
है, आप उनको क्या करते हैं, जानते हैं। जानते हुए भी आप क्या करते हैं, ये चीज हमें दे रहे हैं। उस ज्ञान को, ज्ञान योग की चर्चा हम पर कर रहे हो। अतः हे उद्धव, ऐसा उपाय करो जिसके कारण, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण का क्या कर सकते हैं, दर्शन हो जाए, उनका हमारा मिलन हो जाए। क्या कहते हैं, क्या कहती है गोपियां कि हे कृष्ण, आप क्या करो, ऐसा कार्य करो जिससे क्या हो कि वो हमारा जो दर्शन है वो किससे, उस भगवान जो श्री कृष्ण है उससे हो जाए। और साथ में क्या है कि वो क्या कहती है कि वो केवल उसी का क्या करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहती है। और हर ज्ञान जो है, योग साधना जो है, आप उस चीज की चर्चा बंद कर दिए। केवल हमें क्या करना है कि हमें भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, उनसे क्या है, मिला दें। उसी से क्या है, हम क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हमें और कोई योग साधना नहीं करनी है। तो गोपियों की क्या है, यहां पर प्रेम निष्ठा, विवशता और वेदना की जो मार्मिक जो चित्रण है कवि सूरदास द्वारा किया गया है। और वो क्या कहता है कि केवल ये प्रेम निष्ठा और विवशता और वेदना जो है वो मार्मिक चित्रण किया गया है। अगला है, उपमा एक न नैन गाही, कवि जन कहत कहत सब आए, सुधी करे नाही काही, कहे चकोर विधु मुख बन जोवत, भ्रमर न वहां उड़ जात, हरि मुख कोमल कोस विछुरे, ते ठाले कत ठहरात, खंजन मनरंजन न मोहिन, कभू नहीं अकुलात, पंख पसारे न होती चपल गति, हरि समीप मुकिलात, उद्धो बादिक व्याध हुए आए, जो मृग क्यों न पलाए, भाग जहां बन संघन श्याम में, जहां को संग न जाय धाय, प्रेम न हो ये कौन विधि कहिए, जूठे हो तन आड़त, सूरदास मिनत कहूं एक, जल भरी कभू न छोड़। और यहां पर क्या है, देखिए सूरदास द्वारा रचित जो सूर सागर से ये लिया गया है। सूरदास जी की गोपियां अपने नेत्रों की जो उपमा है, केवल मछली की उपमा को ही सब ठीक मानती है। यहां पर क्या है कि वो तुलना करते हैं और तुलना के माध्यम से ही जो नेत्रों की जो उपमा है वो केवल किससे, मछली की जो उपमा है उसी को ठीक मानती है और किसी को भी ठीक नहीं मानती है। ये आपको जो व्याख्या है कल बताई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।